मध्य प्रदेश के सारंगपुर विधायक की फिर दिखी दबंगई। इलाके की बिजली कटवाने के बाद न्यूज टाइम का प्रसारण भी रुकवाया। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त बीजेपी विधायक की दबंगई सामने आई है। बीजेपी विधायक ने न्यूज टाइम का प्रसारण बंद करवा दिया है। यही नहीं, विधायक ने इलाके की बिजली बंद करवा दी है। सारंगपुर में प्रसारण बंद करवा दिया है और बिजली आपूर्ति ठप करवा दी है। विधायक ने पिछले दिनों न्यूज टाइम में दिखाया था कि बीजेपी विधायक ने किस तरह से दस्तावेजों में हेरफेर करके चुनाव में शामिल होने के लिए खुद की जाति बदलवा दी थी, मतलब अपना जाति प्रमाण पत्र बदलवा दिया था। दरअसल सारंगपुर सीट से पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले बीजेपी विधायक गौतम टेटवाल एससी कोटे के लिए आरक्षित सीट से विधायक चुने गए थे। आखिर एससी के लिए रिजर्व सीट से पिछड़ा वर्ग का विधायक कैसे चुना जा सकता है, लेकिन इसके लिए विधायक जी ने अपनी जाति बदल ली ताकि वो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ पाए। न्यूज टाइम की टीम ने जब इस बारे में गहन पड़ताल की तो सारा सच सामने आया। न्यूज टाइम ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और न्यूज टाइम के रिपोर्टर को अब धमकियां मिल रही हैं विधायक साहब की तरफ से। बीजेपी विधायक की दबंगई सामने आई है। न्यूज टाइम का प्रसारण वहां पर बंद करवा दिया गया है। स्कूल और कॉलेज से संबंधित दस्तावेजों में साफ लिखा है कि टेटवाल की जाति जो है वो नहीं है जो उन्होंने जाति प्रमाण पत्र में दिखाई थी, यानी कि वो पिछड़ा वर्ग से संबंधित रखते हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र उन्होंने बदलवा लिया और चुनाव आयोग को दिए गए दस्तावेजों में खुद को उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करवा लिया। जबकि टेटवाल की बहन और चाचा पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं और इस खबर को न्यूज टाइम में 21 सितंबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। और जब विधायक जी को न्यूज टाइम की इस खबर के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी विधायकी खतरे में पाई और वो तरह तरह के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता मौजूद हैं। सौरभ, ये दो विधायक साहब की दबंगई का तरीका है। पहले उन्होंने कल बिजली बंद करवा दी, आज उन्होंने बिजली बंद करवाने के साथ साथ न्यूज टाइम का प्रसारण बंद करवा दिया। इस तरह से कैसे खबर को बढ़ने से रोक पाएंगे विधायक साहब? देखिए श्रमित, मैं आपको बता दूं, विधायक के खिलाफ जब से हमने इस खबर को दिखाना शुरू किया उसी समय से विधायक खिंचाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और लगातार हमारे संवाददाता को यहाँ भोपाल ऑफिस से धमकियां दी जा रही हैं कि आपका रहना और यहाँ पर सब कुछ बंद करा दिया जाएगा। जब वो यह नहीं करा पाए उसके बाद में उन्होंने कल हमारे सारंगपुर विधानसभा में जब इस खबर को चल रही थी उस समय बिजली बंद करा दी। कई घंटों तक बिजली बंद रही। लोगों के दबाव और कुछ कांग्रेसी नेताओं के दबाव के बाद जब बिजली चालू करवाई गई उसके बाद में भी खबर जब उनको चलती दिखी तो आज उन्होंने चैनल ही बंद करा दिया। केबल ऑपरेटर को एक फोन किया और इसके पास में एक अननोन नंबर से फोन आता है और उसको कहा जाता है कि न्यूज टाइम 24 को बंद कर दिया है और अभी तक हमारा चैनल का प्रसारण बंद कराया गया है। सौरभ, न्यूज टाइम ने ये जो रिपोर्ट दिखाई, न्यूज टाइम ने अपना फर्ज निभाया, न्यूज टाइम ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, लेकिन इसका खामियाजा न्यूज टाइम को इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि न्यूज टाइम का प्रसारण वहां पे बंद करवा दिया। क्या आपने अपने स्तर पर वहां पर आवाज उठाने की कोशिश की है कि न्यूज टाइम के प्रसारण को दोबारा सुचारू रूप से चालू करवाया जाए? जी बिल्कुल श्रमित, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि न्यूज टाइम के प्रसारण को वापस सुचारू कराया जाए और चैनल वहाँ के लोग देख सके, वहाँ की जनता विधायक के जो उसने फर्जीवाड़ा किया है वो सच्चाई देख सके। लेकिन अभी हमारी केबल ऑपरेटर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम उसको लगातार फोन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर जाकर देखा जाए तो वहाँ पर भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिल रहा है। यहाँ से लगातार हम फोन पर संपर्क कर रहे हैं लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ना ही मिलने को तैयार है ना ही फोन उठाने को तैयार है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वह भी कोई संतोषजनक जवाब फिलहाल तक नहीं दे पा रहा। सौरभ, हम 21 सितंबर को हमने ये खबर दिखाई थी, आज है 8 अक्टूबर, तो इस दौरान हमने पूरे दस्तावेजों के साथ ये खबर दिखाई थी पुख्ता तौर पर। तो क्या चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान नहीं लिया अभी तक? जी श्रमित, मैं आपको बता दूं, राजनीतिक महकमे में और प्रशासनिक महकमे में हलचल जरूर पैदा हुई लेकिन मामला बीजेपी के विधायक से जुड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की है
तो इस लिहाज से अभी चुनाव आयोग ने या कोई भी बड़े अधिकारियों ने या यूं कहें कि प्रमुख सचिव स्तर से इसकी जांच होनी थी, लेकिन ऐसा कोई भी अभी जांच के आदेश नहीं दिए गए। अभी ऐसा कोई भी मामला किन्हीं भी वरिष्ठ अधिकारियों से आश्वासन नहीं मिला है कि वो इस पर जांच करेंगे या आगे कोई निर्देश देंगे। फिलहाल तक इस मामले को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार, प्रशासनिक अधिकारी सभी दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सब तरफ से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सौरभ, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। लेकिन इस बीच राजगढ़ की ब्यावरा सीट से कांग्रेस विधायक जो हैं वो इस खबर को दिखाए जाने को लेकर जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं किस तरह से उन्होंने इस खबर को देखा और मीडिया के माध्यम से उन्होंने इस खबर को जाना। खैर सौरभ, आप बताइए कि विपक्ष क्या कह रहा है इसमें। देखिए, विपक्ष की काफी कड़ी निंदा कर चुका है। कल से ही जब से हम लगातार इस खबर को हर बुलेटिन में दिखा रहे हैं, उसके बाद से विपक्ष ने अपनी आवाज काफी बुलंद की है। हमने कई विधायकों, कई सांसदों से कांग्रेस की बात की, कई प्रवक्ताओं से बात की, तो उन सभी का कहना यही है कि अगर हम उनको ये दस्तावेज देते हैं तो उसके बाद में ये इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे, उसके बाद में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और विधायक से इस्तीफा देने की मांग भी करेंगे। जी, और ये तो रही विपक्ष की मांग, लेकिन आम जनता तक भी ये खबर पहुंच रही है। और जिस सीट से इन्होंने जाति प्रमाण पत्र बदलवाकर सारंगपुर सीट से ये खड़े हो गए और उन्होंने चुनाव जीता भी, और फिर वहां की जनता को ये खबर पता चल गई होगी, तो अब उनका रिएक्शन क्या है? देखिए, जनता को खबर पता चलने के लिए जब हमने चैनल पे इस खबर का प्रसारण किया था, उसके बाद से लगातार क्रमित वहाँ पर जनता के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि ऐसी ये खबरें दिखाई जा रही है उनको ना देते हैं, वो महज एक अफवाह है। और जब उनका जनता पर बस नहीं चला तो उसके बाद में उन्होंने कई घंटों तक बिजली गुल करा दी, इससे वहाँ की जनता इस खबर को ना देख पाए, न्यूज चैनल को ना देख पाए। जब वो उनकी बिजली बंद कराई तो हम लोगों ने जब यहाँ से एक्शन लेना शुरू किया भोपाल स्तर से, राजधानी से हमने फोन लगवाने शुरू किए कई नेताओं के, कई प्रतिनिधियों के, तो उसके बाद में बिजली तो सुचारू कर दी गई, लेकिन आज न्यूज टाइम को ही बंद करा दिया गया। यानी जनता इस खबर से रूबरू ही ना हो पाए, जनता इस खबर को देख ही ना पाए, जिससे विरोध करने का या विरोध झेलने का विधायक को मौका लगे। जी सौरभ, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। इस बीच राजगढ़ विधानसभा से कांग्रेस विधायक हेमराज कलपोनी ने इस मामले पर चुटकी लेते हुए कहा है कि बाप जिस जाति से होता है बेटा भी उसी जाति का होता है, लेकिन यहाँ बाप पिछड़ी जाति का है, बेटा अनुसूचित जाति का। उन्होंने कहा कि विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए। अंतरजातीय अगर विवाह भी अगर हो जाता है, अगर कोई एससी वर्ग की महिला ने ओबीसी में शादी कर लिया, किसी ओबीसी ने एससी, तो शायद उसको भी वो मान्यता नहीं मिलती। जात का अगर बाप की जात ओबीसी के पिताजी की तो बेटे ओबीसी होना ही चाहिए और है। खिलचीपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रियव्रत सिंह का कहना है कि जब न्यूज टाइम ने इस खबर को दिखाया तो वो तब से इस मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न्यूज टाइम के रिपोर्टर ने जब विधायक को दस्तावेज दिखाए तो वो दंग रह गए। चल रहा है, जो दस्तावेज मुझे दिखाए गए हैं अभी तक और जिनको मैं समझ पाया हूं, उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार अपने पक्ष के एक विधायक को बचाने में पुरजोर तरीके से लगी हुई। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित एक सीट से गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने वाला, उससे सरकार बचना चाहती है। मैं ये मानता हूं कि इसकी उचित जांच होनी चाहिए और प्रमुख सचिव जांच करने से क्यों बच रहे हैं। इस मामले पर बहुजन संघर्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष फूल सिंह बरैया ने बीजेपी की कड़ी निंदा की है। शेड्यूल कास्ट की सीट एक गुना है, दूसरी सीट बीना है, तीसरी कटनी है और चौथी सीट ये सारंगपुर है। ये निश्चित रूप से इन सीटों पर एक दो के तो फैसले आ चुके हैं कि वो शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार नहीं है, और यहाँ भी अगर ये कोई लड़ाई लड़े तो निश्चित रूप से ये डॉक्यूमेंट के आधार पर ये सीट भी पिछड़े वर्ग के या किसी अन्य वर्ग के नाम पर जो इन्होंने दे दी है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार के लिए है। ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट के साथ में अन्याय कर रही है।
सौरभ, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त। सौरभ, ये जो सब कुछ किया जा रहा है, दबंगई दिखाई जा रही है विधायक की तरफ से, इसको लेकर क्या कुछ और हम कर सकते हैं? मसलन ये कि विपक्ष को अब पूरी ये बात पता है, वहां की जनता को ये बात पता चल रही है धीरे धीरे, तो अब इस मामले को कैसे उठाया जा सकता है ताकि ये जो दबंगई है इससे कहीं हम पार पा सकें? जी बिल्कुल श्रमित, हम लगातार इस दबंगई से पार पाने के लिए तरकीबें निकाल रहे हैं। वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनसे भी हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी उनसे संपर्क कर रहे हैं, राजधानी में बैठे नेताओं से, विपक्ष या पक्षी दोनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे चाह रहे हैं कि कम से कम वो सच्चाई की लड़ाई जो हम लोगों ने शुरू की है उसमें हमारा साथ दे और कम से कम सच की आवाज दबाने वाले ऐसे लोगों को, ऐसे दबंग और फर्जी लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दे या उनके खिलाफ कोई ऐसा मोर्चा खोले जिससे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जिसने एक निडरता के साथ में, एक हिम्मत के साथ में, एक निष्पक्षता के साथ में इस खबर को दिखाया है, उसकी आवाज बुलंद बनी रहा और ऐसे फर्जी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। चलिए सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप अपने स्तर पर वहां पर कोशिश करते रहिए ताकि न्यूज टाइम का जो प्रसारण है वहां पर सुचारू रूप से दोबारा हो